Good evening. Good evening. You already I'm going to share in Matthew chapter 60, verses 15 to 19. जो मैं आज आपके साथ बांटने के लिए जा रहा हूँ वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 से 19 आयत है। You already read about that. I want to share about verse 19. और जो आपने ये पहले बहुत बार सुना होगा मगर मैं यहाँ पर 19 वर्ष को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। I will give the key of the kingdom of heaven. मैं जो आपको स्वर्ग राज्य की जो कुंजियां दूंगा। KJV is saying, I will give unto the key of kingdom of heaven. NAV and ESV is saying, I will give the key or the keys of the kingdom of heaven. और जो डिफरेंट जो अलग अलग भिन्न जो वर्षन है वो अलग अलग तरह से उसको बताते हैं। I want to take one verse from there. और मैं यहाँ पर से एक खास जो चीज लेना चाहता हूँ। और ये जो शब्द है वो है कुंजी। In Greek word of key is clean. और जो ग्रीक में उसका जो अनुवाद है उसका मतलब है क्लीस। It means join together. और जो उसका मतलब है एक साथ जोड़ना। In Hebrew word kape. और जो इब्रानी उसका वर्ड है वो है कापे। Take attention to grow. और जो एक बढ़त में एक ध्यान देना। I want to take even one word of key to meaning. और जो मैं एक शब्द है जो जैसे KEY मैं उसका एक शब्द को लेके उसका एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। K means charisma. के का मतलब जो करिश्मा है। Preach the gospel of Christ. और जो मसीह के वचन को प्रचार करना। He means establish the kingdom of God. ई का मतलब है वो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना है। Why? Who? We are and you are the key of we. You are the you have the authority. और वो कैसे स्थापित हो सकता है? आपके और मेरे पास वो अधिकार है उसको स्थापित करने का। S means success. S का मतलब है सफलता। If you want to be a success person, we will trust like a success person. अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें सफलता के ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। I want to share about that what is the meaning of key. और मैं जी आपके सामने जो मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो कुंजी का वो चाबी का क्या मतलब है। It means power, authority, administration, legislature, opportunity. और जिसका मतलब है शक्ति, एक अधिकार, प्रशासन, पार्लियामेंट और एक मौका। What is authority? वो अधिकार क्या है? How to become an authority of those who want to become the ability person. और जो योग्य आदमी बनना चाहता है वो कैसे बन सकता है? Mark chapter 60 verse 7 we see there. और मरकुस के किताब में 16 उसका no need to 10 60 verse 17 16 की 17 में लिखा है those who believe in my name they will. और जो मेरे नाम पर विश्वास करते हैं। It means those who believe in Jesus' name they have the authority of key. और इसका मतलब ये है कि जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं उनके पास ऑलरेडी उनके पास वो चाबी है कुंजी। Suppose we think I have nothing, I am not educated or I am not ability to share anything. और मान लीजिए कि आपके पास कोई भी योग्यता नहीं है और कोई भी शिक्षा नहीं है या आपके पास कोई भी उसको करने का काम नहीं है, योग्यता नहीं है। But we see the Shimon. और हम वो पतरस को देखें, शिमोन पतरस को देखें। You already read about that chapter before the beginning of this. आपने इसको इस अध्याय को शुरुआत से पढ़ा होगा। Who is Shimon? Before his name is Shimon, but later changed his name. What is now his name? और जो आपने पहले पढ़ा होगा वो शिमोन का नाम तो पहले शिमोन था मगर बाद में उसका नाम जो बदल गया। His name now is not more Shimon. His name now is Peter. और उसका नाम जो अभी शिमोन नहीं है मगर अभी उसका नाम पतरस है। Jesus gave the authority to Peter. यीशु मसीह ने जो पतरस को अधिकार दे दिया। He gave to including the disciples. और वो सभी जो चेलों को उनके साथ मिलाकर those who believe me. और जो मेरे नाम पर विश्वास करते हैं। I don't want their background or what is their difficulties in their life. और मुझे ये नहीं चाहिए कि उनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है या उनके पीछे की मुश्किलात क्या है। Before Peter is the fisherman. और जो पहले जो पतरस है कि मछली पकड़ने वाला आदमी था। In our image, like a Papaji or Jagadish Bhai. अगर हम अपने हिसाब से लें तो वो जैसे थापा जी और जगदीश भाई। We not able to listen what they are saying. और
What? We not able to listen what they are saying. और हम जो इस बात को सुनने के योग्य नहीं है कि वो हमें क्या बोल रहे हैं। Why? क्यों? Because they are not educated person. क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग नहीं है। Because when Peter accepted that authority, जब उसने उस अधिकार को प्राप्त कर लिया, everything changed in his life. और सब कुछ उसके जीवन में सब कुछ बदल गया। Now Jesus gave the new name to him. और यीशु मसीह ने अभी उसको एक नया नाम दिया। Now his name is Peter. अभी उसका नाम पतरस है। It means Petra in Greek. जिसका मतलब ग्रीक में पेट्रा है। Petra means not rock, not mountain. It means rock. और जो पेट्रा का मतलब है वो पहाड़ नहीं, मतलब उसका नाम है चट्टान। Pieces of stone. और जो पत्थर के छोटे-छोटे पीस। Jesus said to him, I will build my church upon you. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना चर्च तुझ पर बनाऊंगा, अपने No चर्च पर बनाऊंगा। one not able to destroy that. और कोई भी उसको नाश करने के योग्य नहीं होगा। Why? God is the creator of God. क्योंकि यीशु मसीह जो परमेश्वर है सारी सृष्टि का करता है। We are the creative creator. We are the creative. और हम जो उसकी सृष्टि हैं। Created not able to destroy creator God. और जो सृष्टि है वो उसको नाश करने के योग्य नहीं है। God created in His church upon us. और जो परमेश्वर ने अपना चर्च हमारे ऊपर इसे स्थापित किया है। We are to even how many of you want to become like a Peter? और कितने लोग हैं आप में से जो पतरस की तरह बनना चाहते God हैं? not want to hear how much you are studying, how much you are in position, but God wants your heart. और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आपके पास कितनी योग्यता है, कितनी आपके पास पढ़ाई लिखाई है। How many of you ready to give your heart to God? God, yes, I am want to something else in my life. और कितने लोग हैं जो अपना जीवन प्रभु को, अपना हृदय प्रभु को देने के लिए तैयार है कि प्रभु तू मुझे कुछ बना। Before he is good for nothing, but you see, Acts chapter 10 and further verses, you see there. और वो पहले किसी भी काम की योग्य नहीं था, मगर अगर आप प्रेरितों के काम 10 अध्याय के आगे देखें। Acts chapter 2 verse 1 to 14, you see there. और प्रेरितों के काम 2 अध्याय की 40 आयत में अगर देखें। When the power of Holy Spirit came down the way. और जब परमेश्वर का आत्मा जब पतरस के ऊपर आया, He stood up there. वो उनके बीच में खड़ा हो With गया authority. और बिना अधिकार के। Before he is always sitting one corner or like a Suryadar is sitting that corner. और पहले जो एक वो शायद वो कोने में बैठा होगा जैसे सुरेंद्र भाई बैठे हैं। But when Peter accepted the authority, जब पतरस ने उस अधिकार को he प्राप्त not कर in लिया that corner. और वो सब उस कॉर्नर में He नहीं is गया ready to come friend. और वो आगे आने के लिए He तैयार is हो ready गया to share the word of और God वो परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए तैयार हो with गया। the ability. वो योग्यता के साथ। Why? क्यों? The authority with him. क्योंकि वो अधिकार उसके साथ था। Their time is very less, because of that I want to go further. Then next point we see the power. और अगला पॉइंट जो हम देखेंगे वो है पावर, शक्ति, बल। In authority and power, it means both means it's same, अधिकार और जो शक्ति का मतलब है दोनों but एक है, the usage is different. पर उनका जो इस्तेमाल है वो अलग है। We can see who has the authority, be able to respect him. और हम सोचेंगे जिसके पास अधिकार है हम उसका ही आदर करेंगे। Suppose our principles are here. He when because of his authority, we able to respect him. और मान लीजिए हमारे प्रिंसिपल सर हैं, हम उनकी योग्यता को लेके हम उनका आदर करते हैं। Your fathers and mothers in your home, why you respect them? और हमारे पिता जो माता पिता हमारे घर में हम उनकी क्यों इज्जत करते हैं? Why they have the right to say to you what they like? और उनके पास अधिकार है आपको कहने के लिए। Because they have been you in long years. क्योंकि उन्होंने आपको जो पाला पोसा है बहुत सालों से। I want to go further. Administration. मैं आगे जाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ प्रशासन के बारे में, प्रबंध के बारे में। Like a give the position to look after everything. Like a give a position to authority means. और जैसे एक अधिकार जो था अपना जो अधिकार है दे देना। Or if suppose Sidhu stands there, I give my key to Sidhu and say to him, go and do whatever you like in my organization or my whatever I have. और मान लीजिए जैसे मैं किसी को अपनी एक कुंजी दे देता हूँ तो मैं उसको बोल देता हूँ कि जो अभी मेरा सब कुछ अधिकार है वो सब तेरा है। Suppose I am the maid in that part,
और मान लीजिए कि मैं उस जगह पर एक खास जो रिश्तेदार हूँ, but I am not able to say everything to him. और मैं जो सब कुछ कहने के लिए योग्य नहीं हूँ। Why? Now he is counted as administration power. ना उस आदमी के पास वो अधिकार है, उस He is the administrator now. ना वो अभी वो सब कुछ चलाने वाला है। He, whatever he is saying in that paper, it is value now. और जो कुछ भी वो आदमी बोलेगा जिसको अधिकार मिला है, वो जो कुछ भी पेपर में न्यूज पेपर में बोलेगा उसके पास अधिकार, He has that administration power. क्योंकि उसके पास तो प्रशासन की वो शक्ति है, पावर है। If, my dear brothers, how many of you want to? Now we are thinking, suppose we are thinking, okay, I am not able to administrate one program, or no, I am not able to administrate anything in my life. और हम अभी सोच रहे हैं कि मैं किसी भी काम को करने के योग्य नहीं हूँ, या मेरे पास कोई भी योग्यता नहीं है। But power of God or authority of God, the key of God with you. और जो परमेश्वर का अधिकार, जो परमेश्वर की कुंजी आपके पास है, If God did not want your plan, what you will pass. और परमेश्वर को आपका जो गुजरा समय नहीं चाहिए कि आप गुजरे समय में कैसे थे, But God wants now, present what you are in now, your situation. और जो परमेश्वर को अभी चाहिए वो आपका ये चल रहा युग है कि हम कैसे प्रभु के साथ You ready to stand in the presence of God? क्या आप परमेश्वर के साथ खड़े होने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने के लिए You तैयार हैं? able to speak the presence of God? आप परमेश्वर के उपस्थिति में बोलने के लिए योग्य हैं। Then God makes you administrator in whatever you are called in your life. और परमेश्वर आपको वो जो सब कुछ चलाने वाला और वो बनाएगा जिसकी आपको जरूरत है। Next point is legislator. और जो अगला मेरा ये पॉइंट है वो है लेजिस्लेटर, मीन्स जो एक पार्लियामेंट में बैठ के पार्लियामेंट में एक आदमी बैठता है। It means one who makes laws. और उसका जिसका मतलब है कि एक जो आदमी वो कानून को बनाता है। How many of you believe we are the lawmakers? और कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम जो कानून को बनाने वाले हैं, हम भविष्य के बनाने वाले हैं? I don't saw anyone hand in here. मैंने एक भी आदमी देखा है। Yeah, because my dear brothers, we are the lawmakers and we are the peacemakers. क्योंकि हम जो उस कानून को, उस भविष्य को बनाने वाले हैं और वो हम उस शांति को बनाने वाले हैं। Our testimony is made believers into church. और जो हमारी जो एक टेस्टिमनी है, हमारा जो टेस्टिमनी है वो विश्वासियों के बीच में एक बनाती है। Whatever you do past, it is your testimony in present. और जो हम गुजरे समय में करते हैं वही हमारी जो टेस्टिमनी प्रेजेंट में है। Only pulpit is the holy place. I am only do pulpit. It is doesn't matter. Or my dear brother, every area you have perfect in your life. और यही नहीं कि आप पुल पे जाके होली बने या अपने आप को होली दिखाएं, मगर हमें हर एक जगह पर अपने आप को होली दिखाने की, कोई दिखाने की जरूरत है। The legislature means proclaim the authority. और जो लेजिस्लेचर का मतलब है उस अधिकार की घोषणा करना, Declare the authority. उस अधिकार की घोषणा करना, Take the authority. उस अधिकार को लो। Next, I want to say at last, opportunity. और मैं आखिर में कहना चाहता हूँ वो अवसर को, उस मौके को। It means getting chance to do something for the kingdom of God. और उस स्वर्ग राज्य के करने के लिए मुझे तैयार हो जाना। If living God with us, और जो जीवित परमेश्वर हमारे संग we है, can do everything possible in our life. हम सब कुछ वो संभव कर सकते हैं जो हमारे जीवन में है। You not need to set, my dear brother, in 5 years is going after 3 weeks after service college. और जो हमारे फाइनल ईयर के भाई हैं वो आप 3 हफ्ते के बाद इस कॉलेज को छोड़ के जा रहे हैं। Now we are thinking and we are searching where I am go after graduation, what I do after graduation. अभी हम सोच रहे हैं और खोज रहे हैं कि मैं ग्रेजुएशन के बाद कहाँ जाऊंगा। We are the true believer, or you are a true Christian. You are standing the throne of God in faithfully. और जो हम जो सच्चे विश्वासी हैं और परमेश्वर को जानने वाले और मानने वाले हैं, You don't need to search for opportunities in your life. और आपको अपने जीवन में अवसर ढूंढने की जरूरत नहीं है। Those you believe in, the opportunities follow them. और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं अवसर उनके पीछे पड़ते आते हैं। Suppose we now we have zero, but when God's authority of God with you, और अब सोच लीजिए, मान लीजिए कि अभी हम जीरो हैं, मगर जब परमेश्वर का अधिकार हमारे पास आ जाएगा, it will change your life. और ये आपके जीवन को चेंज कर देगा, We बदल can देगा। see changes in our life. और हम देख सकते हैं Why? The power of God, where there is freedom. क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर का शक्ति है, Where is authority of God, where is there is freedom. और जहाँ पर परमेश्वर का अधिकार है वहाँ पर आजादी है। No one not able to stop you. Why? The God is with you. और कोई भी आपको रोकने के योग्य नहीं है, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का अधिकार है। No one not able to stop you. Why?
because the key of kingdom of with you. और कोई भी आपको रोकने के योग्य नहीं है, उनके पास अधिकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की स्वर्गवास की कुंजी जो आपके पास है। No one not able to stop you. You are not good for nothing, my dear brother. Who is taking the word of God? Who is follow the word of God? He is good for everything. मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर का वचन हमारे पास है, वो परमेश्वर की कुंजी हमारे पास है, तो कोई भी हमें रोकने के योग्य नहीं है। Who you in today, there is doesn't matter. Who you today, that is doesn't matter. आप अभी क्या है इसका ये कोई मतलब नहीं है। But who you tomorrow, that is a matter. और जो आप कल होंगे वो एक खास मतलब है। Now we are sitting on corner of your home or your child. अरे अभी हम अपने चर्च के एक कोने में बैठे हैं, अपने घर के एक कोने में बैठे हैं। When you see or study of Peter or Simon, और जब आप पतरस के बारे में, सिमोन के बारे में आप और जानकारी लेते हैं, who will say first, Jesus asked you that disciple, you believe who I am? और वही चेलों का जिसको यीशु मसीह ने पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? Who gave first answer? पहला उत्तर किसने दिया? Who gave first answer? Peter gave first answer. और जो पतरस ने सबसे पहले यीशु मसीह को He is not saying, oh, I think that is wrong. I am not able to say that. और उसने ये नहीं कहा कि ये गलत होगा, मैं इसको कह नहीं सकता। He is ready to take friend of. He is ready to take big friend to friend. और वो कहने के लिए तैयार था जो उनके सामने। He is not, okay, he is wrong, I am not want to say, I am not able to share, I am holding back. और उसने ये नहीं सोचा कि मैं इसको योग करने के या कहने के योग्य नहीं, मैं आपको चला He is जाऊंगा। wrong or true, I am right, I answer to hear. और चाहे वो गलत था चाहे सही था, मगर उसने सोचा कि मैं इसको बोलूंगा। Then what is Jesus said to him? यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? Yeah, it is any human person or human thing did not declare to you, it is the God who is in heaven. और यीशु मसीह ने उससे कहा कि ये किसी मनुष्य के या लहू या मांस के द्वारा तुझ पर प्रकट नहीं हुआ, मगर मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर प्रकट किया है। If Holy Spirit with you, अगर हमारे पवित्र आत्मा आपके साथ हमारे साथ है, no one not able to imagine tomorrow who you are. और हम कल के लिए हम सोच नहीं सकते कि हम कल क्या होंगे। That is the last and conclusion I am going to pass. और अंत में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। We see here that और हम यहाँ पर देखते हैं, He with you, और जो कुंजी जो आपके पास है, you all before you not need to run before the opportunity. और आपको अवसर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। God is made opportunity in your life. और परमेश्वर खुद आपके जीवन में अवसर He बनाएगा। is not able to imagine also in your life. और आप उसको अपने जीवन में सोच भी नहीं सकते। God with you. परमेश्वर आपके साथ है। God bless you.